सावधान, तुम सुनने वाले हो एक कहानी जो तुम्हारे खौफ को जगा देगी। खूनी मंजर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। डर अब शुरू। कहते हैं हर बिल्डिंग में कुछ मंजिलें ऐसी होती है जहां लोग रहते तो हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का सबूत नहीं मिलता। मेरा नाम विजय है। मैं पिछले 5 साल से रूपम हाइट्स नाम की इस बिल्डिंग में नाइट सिक्योरिटी गार्ड हूं। दिन में यहां बच्चों की हंसी, कारों की आवाजें और लोगों का शोर रहता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। रूपम हाइट्स के ऊपर 13वीं मंजिल है जिसका नाम किसी भी रजिस्टर में नहीं लिखा गया। लिफ्ट के बटन में भी 13 नंबर नहीं है। 12 के बाद सीधा 14 आता है, लेकिन वहां कुछ ऐसा है। रात की शुरुआत वो ठंडी सर्द हवा वाली रात थी। घड़ी ने अभी अभी 12 बजाए थे। मैं हमेशा की तरह गेट के पास बैठा चाय पी रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, केवल स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धुंध में डोल रही थी। तभी मेरे वॉकी टॉकी से एक अजीब सी स्थिर आवाज आई, 13वीं मंजिल ऊपर कोई है। मैंने सोचा शायद किसी ने गलती से चैनल बदल दिया हो, लेकिन जब मैंने दोबारा सुना, आवाज साफ थी, 13वीं मंजिल पर कोई है। मैं हंस दिया, कौन सी 13वीं मंजिल भाई, ये तो मजाक ही लगा। पर तभी लिफ्ट के पास लगी मोशन लाइट अपने आप जल गई। कोई नहीं था वहां, सिर्फ ठंडी हवा और मेरी धड़कनें। लिफ्ट की सवारी। मैंने टॉर्च उठाई और लिफ्ट की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही पुरानी धातु की गंध आई। लिफ्ट के बटन देखे, 12, 14, 15, 13 नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उंगली अपने आप 14 के पास वाले खाली हिस्से पर चली गई। मैंने वहां हल्के से टच किया और अचानक लिफ्ट चल पड़ी। मैं डर गया। डिस्प्ले पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक झिलमिल करती लाइन। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला, सामने अंधेरा था। हवा भारी सी लग रही थी। मैं बाहर आया और मेरी टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों, उखड़े पोस्टरों और खाली दरवाजों पर पड़ी। वो 13वीं मंजिल थी। अजीब परछाइयां हर कदम पर। फर्श से धूल उड़ रही थी। एक पुराना सोफा पड़ा था। दीवार पर रूपम हाइट्स ब्लॉक ए लिखा था, पर नीचे किसी ने लाल पेंट से कुछ लिखा था, मत ठहरो। मैंने टॉर्च बाएं घुमाई। एक दरवाजा हिला, धीरे से आवाज आई। मैं आगे बढ़ा और देखा एक बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था। सफेद झब्बेदार बाल, झुकी कमर और आंखों में खालीपन। कौन हो तुम? मैंने पूछा। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, नीचे जाओ। मैं कुछ बोलता उससे पहले लिफ्ट अपने आप बंद हो गई। अब मैं अकेला था। मैंने वॉकी टॉकी उठाया। हेलो, कोई है नीचे? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की आवाज। अचानक मुझे गंध आई, जली हुई रबर जैसी, जैसे किसी ने टायर जलाया हो। मैंने बाईं ओर देखा, एक कमरा था, आधा खुला हुआ। अंदर पुरानी फाइलें, जले हुए कागज और दीवार पर कुछ उकेरा गया था। विजय, अब देर हो चुकी है। मैं जम गया, क्योंकि वो नाम मेरा था। बिजली चली गई। उसी वक्त पूरी मंजिल अंधेरे में डूब गई। मेरी टॉर्च टिमटिमाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बुजुर्ग अब गायब था, लेकिन उसकी छड़ी की टप टप आवाज गलियारे में गूंज रही थी। कौन है वहां? मैं चिल्लाया। आवाज दूर से आई, तुम्हारे जैसी ही गलती मैंने भी की थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं भागा लिफ्ट की ओर, पर वहां सिर्फ ईंटों की दीवार थी। जगह ही बदल चुकी थी। आईना और साया सामने। एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। मैंने उसमें झांका और जो देखा उससे सांस रुक गई। आईने में 2 परछाइयां थीं, एक मेरी और एक मेरे पीछे। धीरे धीरे वो परछाई पास आने लगी, आईने के अंदर से, जैसे किसी और दुनिया से निकल रही हो। मैं पलटा, कोई नहीं था। फिर पीछे से किसी ने फुसफुसाया, 13वीं मंजिल कभी बंद नहीं हुई। विजय भागा। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की पर धुंध। अचानक लिफ्ट के पास रोशनी जली। डिस्प्ले पर जी दिखा। मैं अंदर कूदा और बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट नीचे जा रही थी। मेरी सांसें थम चुकी थी, पर जब दरवाजा खुला, नीचे की लॉबी में वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने कहा,
तुम नीचे कैसे आए? मैं तो ऊपर हूं। सुबह जब बाकी गार्ड आए तो उन्होंने मुझे गेट के पास बेहोश पाया। वॉकी टॉकी टूटा हुआ था और मेरे हाथ में 13 नंबर की एक चाबी थी। बिल्डिंग के रिकॉर्ड में आज तक 13वीं मंजिल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती है जब लिफ्ट अपने आप ऊपर जाती है और लौटकर नहीं आती।